हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.3 के इस प्रश्न संख्या 2 के इस पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो दोस्तों, इसमें हमको के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए तीनों बिंदु क्या हो, संरेखीय हो। दोस्तों, संरेखीय होने का मतलब होता है एक ही रेखा पर हो। दोस्तों, प्रश्न हम यहाँ पे लिख लिए हैं और देखिए, संरेखीय होने का मतलब होता है एक ही रेखा पर हो। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए। वो कौन सा बात है दोस्तों? वो ये है कि तीनों बिंदु संरेखीय होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इससे जो है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और बराबर क्या कर देंगे? 0। तो इससे हमको के का मान आ जाएगा। क्या हमको पता होना चाहिए? वो ये पता होना चाहिए कि तीनों बिंदु संरेखीय होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर तीनों बिंदु संरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। आप एक तरह से जो है सोचिए, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा, संरेखीय होने का मतलब क्या हुआ? एक ही रेखा पर होगा। मान लीजिए एक बिंदु P है, Q है, R है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये 1 डायमेंशन में है। क्योंकि क्षेत्रफल होने के लिए 2 डायमेंशन चाहिए। इस तरह के सरफेस का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इस रेखा का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये तो 1 डायमेंशन में है। तो इस तरह से हम पी क्यू आर का हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो यही है, तीनों बिंदु संरेखीय होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो आइए अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना कि बिंदु ए कितना है? 7 कोमा -2, बी कितना है? 5 कोमा 1 और सी इसको मान लेते हैं 3 कोमा के है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेखीय है। तो आप जो है जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या कर देंगे? 0। इस फार्मूला को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 23, 31, 12। अंदर में जो है y वाला में यहाँ पे याद रख लीजिए 23, यहाँ पे रख लीजिए 31 और यहाँ पे 12, और यहाँ पर x1, x2 और x3 ये आप याद रख लीजिएगा। और अंदर में क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर में y वाला होता है, तो इसको आप 23, 31, 12 से याद रख सकते हैं। अब यहाँ से जो है हम फार्मूला में इन सब का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे बताइए, इसको मान लीजिए आप x1, इसको x2 और इनको x3, इसको y1, इसको y2 और इसके को y3। अब आइए फटाफट इसको जो है हम यहाँ पे रख देते हैं फार्मूला में। तो x1 की जगह हम क्या रख देंगे? 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 इंटू y2 कितना है? तो y2 है 1, तो ये y2 की जगह हम यहाँ पे दे देंगे 1 माइनस y3 कितना है? तो y3 है k, तो y3 की जगह हम k दे देंगे प्लस x2 कितना है? तो x2 है 5, तो x2 की जगह हम 5 दे देंगे। उनके बाद ब्रैकेट y3 कितना है? तो y3 है आपको k, तो k दे देंगे माइनस y1 कितना है? तो y1 है -2, तो फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे -2।
ब्रैकेट की जगह आप यहाँ पे गुना का भी साइन दे सकते थे। फिर यहाँ पे देंगे प्लस x3 कितना है, तो x3 है दोस्तों 3 y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है, तो y2 है 1 बराबर 0। अब आइए इसको हम आगे हल करते हैं। क्या है 1/2, अब 7 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 7 माइनस फिर 7 से गुना करेंगे k में तो ये हो जाएगा 7k प्लस 5 इंटू के, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, -2 और -1 ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 बराबर 0, या 1/2 7 माइनस 7 के प्लस 5 को अगर हम के से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 और प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 यानी 3 3 जा 9 बराबर 0। अब 1/2 को जो है अगर हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो इस साइड ये गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिखेंगे 7 माइनस 7k प्लस 5k 10 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा +1 बराबर 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये 1/2 अगर इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 से इसमें गुना करेंगे, क्योंकि 2 इस साइड भागा में है तो इस साइड गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 गुना ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा और 1 नीचा आ जाएगा, तो यानी 2/1, तो 0 से गुना करेंगे किसी भी नंबर में तो क्या हो जाएगा 0 ही, तो इसीलिए यहाँ पे 0 हम लिख दिए। या अब जो है 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 1 है, तो 7 और 1 इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और जो है -7k और प्लस 5k है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2k, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और साइन जो है बड़ा वाला का रहने देंगे, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और साइन 7 वाला का रहेगा यानी माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -2k बराबर 0। या -2k बराबर ये 8 है इस साइड प्लस में, इसको अगर हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -8, तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, इसीलिए के बराबर क्या हो जाएगा 8/2, क्योंकि 2 इस साइड गुना में है इस साइड आएगा तो भागा में, तो यहाँ से करेंगे 2 चौके 8, तो के बराबर कितना आ गया 4, तो हमको के का ही मान बोल रहा था निकालने के लिए, तो के का वैल्यू कितना आया 4, यही आंसर हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।